यूजीसी का हम लोग समर्थन करते हैं। पटना उच्च न्यायालय का आज हम लोग अधिवक्ता। यूजीसी रेगुलेशन लागू अगर नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। किसकी सरकार गिर जाएगी? नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम तमाम जगह हम लोग उतर जाएंगे रोड पर। ये सब दलित का दलाल है। कौन है दलाल? ये चिराग पासवान, जीतन मांझी, अशोक चौधरी, ये सब दलित का दलाल है। आज 90 से 95% जज सिर्फ और सिर्फ उच्च जाति वर्ग के लोग हैं देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब का आरक्षण लागू ही नहीं हुआ। तो हम लोग तो अब नारा दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आरक्षण की जो बात करेगा वही भारत में राज करेगा। 10 का फैसला 90 पर नहीं चलेगा। कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट का, शेड्यूल्ड ट्राइब का लड़का अगर जनरल सामान्य लड़की को अगर प्रपोज किया शादी करने के लिए, तो वह अगर नहीं करती है तो उस पर कंप्लेंट ठोक दिया जाएगा, उसकी कैरियर बर्बाद कर दी जाएगी। ये हमारे यहाँ के एक पत्रकार ने यूट्यूब पर चलाया है, जो गलत है और यह पूर्णतः गलत है। इस टाइप की कोई बात नहीं। भारत में कानून का राज है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का राज नहीं है। यहाँ पर कानून का राज है और कानून में जो व्यवस्था है, कानून में व्यवस्था है कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को समीक्षा करने का अधिकार जरूर है, लेकिन अगर असंवैधानिक कानून है तब समीक्षा करना है। और सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावर है पार्लियामेंट को। इसलिए भारत के संविधान में सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है जो अगर पार्लियामेंट चाहती है कि वो सही नहीं है, तो पार्लियामेंट को अधिकार है अधिनियम बना के और भारत के संविधान के 9वीं सूची में अंकित कर दे, तो देश का कोई न्यायालय उसको रद्द नहीं कर सकता। किसी से आते हैं, समाज से आते हैं, के साथ भी भेदभाव होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। यहाँ होता है, हाई कोर्ट में होता है, क्या होता है? खुला कोर्ट में जज लोग कमेंट करते हैं कि आप तो आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, आप जो है हम लोग, हाँ आरक्षण वाले हम लोग को बोला जाता है, खुला कोर्ट में बोला जाता है। हाँ, फिर भी तो यहाँ पर जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अति पिछड़ा हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं, वो सब के सब भेदभाव है। यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा भेदभाव है और इसका रिजल्ट है कि आज 90 से 95% जज सिर्फ और सिर्फ उच्च जाति वर्ग के लोग हैं देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब का आरक्षण लागू ही नहीं हुआ। तो हम लोग तो अब नारा दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आरक्षण की जो बात करेगा वही भारत में राज करेगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आरक्षण की जो बात करेगा वही भारत में राज करेगा। 10 का फैसला 90 पर नहीं चलेगा, नहीं 10 का फैसला 90 पर नहीं चलेगा। मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा, चलेगा, नहीं मुकदमा हमारा, न्याय तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं। ये यही गजट है जिसके द्वारा ये यूजीसी का ही नोटिफिकेशन है। हम इस पर भी 2 लाइन बोल रहे हैं। इस यूजीसी नोटिफिकेशन में कहीं नहीं है कि इस कमेटी में सवर्ण लोग नहीं रहेंगे। ये बात है कि एससी, एसटी, ओबीसी रहेंगे, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि सवर्ण नहीं रहेंगे। कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट का, शेड्यूल्ड ट्राइब का लड़का अगर जनरल सामान्य लड़की को अगर प्रपोज किया शादी करने के लिए, तो वह अगर नहीं करती है तो उस पर कंप्लेंट ठोक दिया जाएगा, उसकी कैरियर बर्बाद कर दी जाएगी। ये हमारे यहाँ के एक पत्रकार ने यूट्यूब पर चलाया है, जो गलत है और यह पूर्णतः गलत है। इस टाइप की कोई बात नहीं है, अफवाह है, गलत ढंग से लोगों को कहीं कुछ ऐसा नहीं है, ये लोग निकाल करके दिखा दें। इस एक्ट में भी नहीं है, इस एक्ट में भी ऐसा नहीं है। सब लोग प्रोपगंडा फैलाया है कि लड़की के मामला हो चाहे सामान्य जाति के लोगों को कमेटी में नहीं रखा गया हो, या भी नहीं लिखा गया है, या सिर्फ अनिवार्य किया गया है कि दलित, पिछड़े और जो लिंग भेद से ग्रसित है महिला, उन लोगों को रखना है। तो हमको वहाँ आप एससी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं? ओबीसी से आते हैं। ओबीसी में मतलब यादव हैं। यादव जी हैं। हाँ। अति पिछड़ा कहाँ है? ये पूछ रहे हैं। अति पिछड़ा है यहाँ। अति पिछड़ा कहाँ है? आज आपका नाम बताइए। एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर, पटना हाई कोर्ट और सोशल जस्टिस मूवमेंट अलायंस के मैं कन्वेनर के रूप में पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला के तहत अलग जगाने का कोशिश कर रहे हैं। और आज जो यूजीसी ने जो प्रपोजल लाया है, पूरे अति पिछड़ा 40 से 45% पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम उनके साथ हैं। क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट अभी ऑर्डर अभी खुलेआम नहीं आया है, इसीलिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं। जो सब प्रपोजल आया है, जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जब सत्ता में आए थे, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने एजुकेशन पर जोर दिया था, लोगों को आगे बढ़ने में। अब हायर एजुकेशन में जाने के लिए बैरियर, तो आज वो बड़े हायर लेवल पर जो मेरे लोग पढ़ लिख कर जब आगे जा रहे हैं, तो आज यूजीसी में बैरियर न लगे, सरकार अगर से समर्थन कर रही है तो हम लोग उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। पिछड़ा समाज से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा है नेचर वन, समाज के लोग सड़क पे नहीं हैं। सड़क पर नहीं है, हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम तमाम जगह हम लोग उतर जाएंगे रोड पर, जैसा हमारे लोगों के बीच सोशल जस्टिस एक्ट लागू नहीं हुआ तो क्या करिएगा? नहीं है तो हम अनवरत धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट को वाच कर रहे हैं कि उनका डिसीजन क्या आ रहा है। अगर यूजीसी लागू नहीं हुआ तो हम लोग नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को और हमारे यहाँ के जो चिराग पासवान जी हैं, इन तीनों को यहाँ पर से सारे उनके दल के जितने सांसद हैं, आने वाले चुनाव में सगुन नहीं होने देंगे, एक को भी नहीं जीतने देंगे। पूरा हम पचबंधन बनाएंगे। और ये जो पालकी ढो रहे हैं नरेंद्र मोदी के सरकार को, अगर उन्होंने यूजीसी कानून बना करके 9वीं सूची में केंद्र सरकार नहीं लागू की, तो अभी केंद्र सरकार को गिराने के लिए हम इन लोगों पर बाध्य करेंगे, इनको, चिराग पासवान को और नीतीश जी को और चंद्रबाबू नायडू को। मोदी की सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर सकती है, गिराएंगे हम लोग इन लोगों को मजबूर करेंगे कि आप समर्थन वापस लीजिए। आप ही पालकी ढोए हुए हैं और आप ही के समाज के कानून बनने में बाधा आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको गिराएंगे। यूजीसी रेगुलेशन लागू अगर नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। किसकी सरकार गिर जाएगी? नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। कैसे गिर जाएगी? हम लोग गिराएंगे, वोट नहीं देंगे अगले चुनाव में, नहीं, समर्थन वापस करने के दबाव डालेंगे। हाँ, उसको दबाव देंगे कि समर्थन वापस करो। हाँ, उसको हम कहेंगे समर्थन वापस करो, उसको बाइकआउट करेंगे। अगर यूजीसी लागू हुआ तो कई बाबा समाधि ले लेंगे, प्राण त्याग देंगे। लेने दीजिए, मुसलमान बनने दीजिए। हम लोग चाहते हैं 131 SC/ST के जो रिजर्वेशन वाला सीट पर हमारे बीच हमारे वोट के बाद दौलत जाते हैं, उनको मैं बात करूंगा कि अगर से आप सरकार को से हटिए और सरकार को गिराइए, न तो ये कानून पास करे। पासवान अशोक चौधरी दलित का नेता है साहब, ये सब दलित का दलाल है। ये चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी, ये सब दलित का दलाल है, हमको बेचता है। और जब हमारे हक की बात आती है तो टीका लगा के 5 स्टार होटल में सोता है। ये चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये दलितों का हितैषी नहीं है, ये दलितों का हितैषी नहीं है। बात सुन लीजिए कि दलित पिछड़ा अकालियत भाई भाई, और इस लड़ाई में हम लोग इनके साथ हैं। आप ये सही बात बोल रहे हैं कि दलित है, यूजीसी का हम लोग समर्थन करते हैं। पटना उच्च न्यायालय का आज हम लोग अधिवक्ता, क्योंकि पटना क्रांति की धरती है, और यहाँ हम लोग मांग करते हैं कि यूजीसी लागू होकर रहेगा, क्या करेंगे? अरे लागू नहीं कैसे होगा भाई? देश में संसद सबसे ज्यादा दलित पिछड़ा का है। तो सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट को जाति विहीन बनाइए, उसमें शेड्यूल का हम जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर सचमुच में, तो पहले जो 34 पद है उसमें से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए आप जो है 30 पद रिजर्व कर दीजिए, तब न जाने कि आप न्यायी हैं। इसी बिहार की धरती से एक नारा उठा था कि पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। उसमें हमने जोड़ा है कि चौथा पीढ़ी मनुवादियों को जेल भेजेगा, आरक्षण विरोधियों को जेल भेजेगा। आने वाला 5 से 10 वर्ष में यही सुप्रीम कोर्ट रहेगा, यही हाई कोर्ट रहेगा, यही जिला न्यायालय रहेगा,
यही कानून की किताबें रहेंगी, लेकिन जज की कुर्सियों पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज का बेटा बैठा हुआ होगा और जेल के सलाखों के पीछे आरक्षण विरोधी और मनुवादी लोग बंद होंगे। ये दिन बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक बना करके रखा है। जैसे बाबा साहब ने जैसे राजाओं के पेट का ऑपरेशन कर दिया था और बंध्याकरण, हाँ, रानियों का पेट का बंध्याकरण कर दिया था बाबा साहब ने, और कहा था कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। तो हमने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक बना करके जजानियों के पेट का जो है बंध्याकरण कर दिया है। ये विधेयक जब पार्लियामेंट से पारित हो जाएगा तो कोई जज के बेटा बेटी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनेगा, बल्कि उसके लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन होगा। जजों की वैकेंसी निकलेगी, पूरे देश के वकील उसमें बैठेंगे, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, मेन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, तब जाकर के जजों की बहाली होगी और उसमें 90% आरक्षण भी होगा।